हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। यूएस वांट्स यूक्रेन मिनरल्स। देखिए, फरवरी 2022 से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, आपको पता है। अब इस युद्ध में जो यूक्रेन का को या नाटो कंट्री इंक्लूडिंग आपको यूएसए, है ना, यूएसए बहुत मदद किए हैं, सैन्य मदद किए हैं, हथियार मदद किए हैं, विमान दिए हैं, मिसाइल दिए हैं, है ना। अब वह जो ट्रंप आए हैं, जो राष्ट्रपति बने हैं, वह यूक्रेन बहुत क्रिटिकल रिसोर्स से भरा देश है। अभी देखेंगे क्या क्या रिसोर्स है। अब वह रिसोर्स का डिमांड कर रहे हैं कि यह हमको रिसोर्स, महत्वपूर्ण जो संसाधन है वह हमको चाहिए। क्यों? चूंकि हमने आपको मदद किया है। क्लियर। अब दूसरी तरफ आप रसिया के बारे में सोचिए। रसिया भी उस पर हमला इसलिए किया, यानी उसको एनेक्स यानी उसको कब्जा इसलिए करना चाहता था, अभी भी तो जो चलिए रहा, कि वह भी महत्वपूर्ण संसाधन उसका हो जाए। और ये लोग मदद इसलिए कर रहे थे कि वह महत्वपूर्ण जो संसाधन है वह मुझे हो जाए। यानी जो मदद किए, ऐसे मदद नहीं किए, इसके बदले में उन्हें जो क्रिटिकल रिसोर्स इनके पास है, क्रिटिकल मिनरल जो खनिज जो इनके पास है वह चाहिए। जिसके कारण अभी यूक्रेन और यूएसए का जो रिलेशन है ना, वह थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। चूंकि यूक्रेन इनकार कर रहा है और यूक्रेन ऑलरेडी कुछ समझौता कर चुका है यूरोपियन यूनियन से, है ना। अब यूएसए जो है कह रहा है कि नहीं, या तो हमको 500 बिलियन चाहिए जितना हम आपको मदद किए हैं रसिया से युद्ध में, जो आपको हथियार दिए हैं, विमान दिए हैं, मिसाइल दिए हैं, है ना, उसका हमको 500 बिलियन डॉलर चाहिए। नहीं तो जितना आपके पास रिसोर्स है यानी संसाधन है, उसमें 50% का हिस्सेदारी चाहिए। अब हम यहाँ पे इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच डील हुआ है या नहीं हुआ है। चूंकि यूएसए बोल रहे हैं कि डील हुआ है, ये बोल रहे हैं डील नहीं हुआ है यूक्रेन। दूसरी बात, थोड़ा यूक्रेन पे आएंगे, देखेंगे कि यूक्रेन के पास कौन कौन से क्रिटिकल रिसोर्स है यानी क्रिटिकल मिनरल है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्रिटिकल रिसोर्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। भारत के पास कोई है इस तरह का क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। चूंकि हर कंट्री अपना अपना क्रिटिकल मिनरल घोषित करते हैं, तो क्या भारत किया है ना। ये सारी चीज उसके बाद में देखेंगे कि यह जो यूक्रेन का जो मिनरल्स है वह यूएस क्यों चाहते हैं, है ना। उसके बाद में कुछ डिप्लोमेसी वगैरह की बातें, भू राजनीति की बातें, जियोपॉलिटिक्स की बातें भी देखेंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वह दोष लगाते हैं यूक्रेन पे कि उन्होंने एक डील को ब्रेक किया है ना। वह डील क्या था कि जो यूक्रेन का जो मिनरल रिसोर्स है उसको यूज करने वाला डील था, कि उसको यूज करेगा यूएसए। हालांकि वह डील कभी साइन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा 19 फरवरी 2025 को वह रिपोर्टर को बता रहे थे, कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि उन्होंने डील को ब्रेक कर दिया। कौन? यूक्रेन। कौन ब्रेक किया है? यूक्रेन ब्रेक किया। किस चीज का डील है? मिनरल रिसोर्स को यूज करने का डील है। क्लियर। चलिए, ये रहा आपको यूक्रेन है, रसिया है, दोनों में वार चल रहा है। 2022 से ही चल रहा है वार। फरवरी, आई थिंक 25 फरवरी 2022 से शुरू है वार इन लोगों में, है ना। तो इनको है नाटो जो कंट्री है वो सपोर्ट कर रहे थे, इनको जो रसिया का जो लाइक माइंडेड पीपल है वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर। अब हम आते हैं कि यूएस का क्या प्रस्ताव था। देखिए, ट्रंप का डिमांड है, ध्यान से समझिएगा, ट्रंप का क्या डिमांड है कि वह क्लेम करते हैं कि यूएसए को 500 बिलियन डॉलर का रिसोर्स चाहिए यूक्रेन से। क्यों? चूंकि हमने बहुत मिलिट्री एड दिया है, हमने उनको लड़ने के लिए बहुत सामान दिया है, सैनिक दिए हैं, विमान दिए हैं, मिसाइल दिए हैं। इसके लिए, इसके बदले में हमको $500 का रिसोर्स चाहिए, यानी संसाधन चाहिए। ओड $500 बिलियन इन रिसोर्स इन रिटर्न फॉर मिलिट्री एड, ऐसा ट्रंप डिमांड कर रहा है। अब इस प्रस्ताव की पहुंच क्या है? यूएस चाहते हैं कि 50% जो यूक्रेन का मिनरल रिसोर्स है वह उस पे मेरा अधिकार हो, यानी यूएसए का अधिकार हो। क्यों? चूंकि हमने उनको सिक्योरिटी का असिस्टेंस दिया, इसमें यानी सुरक्षा में सहायता दिया। तो इसके बदले में हमको आपके पास जो भी मिनरल्स है, जो भी खनिज रिसोर्स है, संसाधन है, उसमें 50% का हिस्सेदारी माने अधिकार हमको चाहिए।
अब इनका तर्क भी है, आर्गुमेंट भी कर रहा है यूएसए, चूंकि उसमें जो है इकोनॉमिक अधिकार चाहिए, यानी माइनिंग राइट चाहिए कि हम जो भी मिनरल्स है उसका 50% हम वहां पे माइन कर सके। और जिससे क्या होगा कि हमारा जो डिफेंस होगा, यूएसए का डिफेंस जो होगा वह इंसेंटिवाइज होगा, यानी उनका इंटरेस्ट है कि हमारा डिफेंस, हमारा रक्षा और अच्छे हो। जबकि जेलेंस्की का पोजीशन है, वहां के राष्ट्रपति है यूक्रेन का, उनका पोजीशन है कि नहीं, हम डील करने के लिए तैयार है लेकिन एक बेटर टर्म चाहिए, है ना। और इसके अलावा अगर हम डील करेंगे तो एक मजबूत रूप से मिलिट्री गारंटी आपसे चाहिए कि हाँ हमको आगे भी आप प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर। तो यह प्रपोजल है, प्रपोज किए थे क्या यूएसए ने, डिमांड देख लिया आपने, प्रपोजल का एक्सेस देख लिया, यूएस आर्गुमेंट देख लिया, और यूक्रेन यानी जेलेंस्की का पोजीशन देख लिया यूक्रेन का। यह ओपन है डील के लिए, लेकिन एक बेटर टर्म चाहते हैं और एक मजबूत रूप से मिलिट्री गारंटी चाहते हैं कंट्री के लिए। क्लियर। चलिए अब आते हैं, हम आपको बोले थे शुरू में कि सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकल रिसोर्स क्या होता है। देखिए क्रिटिकल रिसोर्स जो होता है दो तरह के होते हैं, है ना। एक होते हैं क्रिटिकल मिनरल यानी महत्वपूर्ण खनिज, और यह क्या होता है महत्वपूर्ण संसाधन के प्रकार। एक होते हैं महत्वपूर्ण संसाधन यानी वह खनिज जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे, क्या नेशनल सिक्योरिटी में यानी राष्ट्र की सुरक्षा में, इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में यानी नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचनाओं में। यह जो मिनरल इतना सिग्निफिकेंट रोल जिस मिनरल का हो, उसी मिनरल को क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण खनिज संसाधन, क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं, है ना। जैसे अभी क्या है, हर चीज एनर्जी पे डेवलपमेंट है, तो जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो खत्म हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो सब कंट्री जो है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। तो जो इसके डेवलपमेंट, जो मिनरल इसके डेवलपमेंट में जो सहायता प्रदान करे, या उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिनरल। या उस मिनरल से हमारा नेशनल सिक्योरिटी का कुछ काम हो, हमारा अर्थव्यवस्था पे में कुछ काम हो, विकास हो, तो उस मिनरल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिनरल। क्लियर। उसमें उसको क्या क्रिटिकल, यानी यह भी पार्ट हो गया क्रिटिकल रिसोर्स का। क्रिटिकल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, पहला क्या है? क्रिटिकल मिनरल। जैसे मान लीजिए कि एक मिनरल है आर्सेनिक, अब उससे क्या तैयार होता है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बिना सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल ही नहीं सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेमीकंडक्टर, जो किससे तैयार होता है? आर्सेनिक। तो आर्सेनिक क्या हो गया? क्रिटिकल मिनरल हो गया। बेरिलियम या एरोस्पेस में एलॉय, मिश्र धातु बनाने में काम आता है, जैसे आपको जहाज बनाने में काम आता है, फाइटर प्लेन बनाने में काम आता है, तो यह कितना डिफेंस इंडस्ट्री में या इसका बहुत होता है बेरिलियम। तो बेरिलियम क्या है? क्रिटिकल मिनरल है। अब जिसके पास ज्यादा बेरिलियम है वो ज्यादा धनी है, उस पे चूंकि हर कोई अपना डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, जिसमें एलॉय के रूप में बेरिलियम यूज होता है। कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसका यूज बैटरी में होता है। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में हम लोग जा रहे हैं, बैटरी, हर चीज बैटरी पे बनने लगा, जो इससे बनता है, तो यह भी क्या है? यह क्रिटिकल मिनरल में होगा। इंडियम, अब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जो टच स्क्रीन होता है, जो फिंगर पे आप टिप करते हैं और वो काम करने लगता है, यह इंडियम के कारण ही होता है। तो इंडियम क्या हो गया? यह क्रिटिकल मिनरल हो गया, है ना। अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है देखिए, इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला गया है क्या? क्रिटिकल मिनरल। और इस किसके अंतर्गत आता है? क्रिटिकल रिसोर्स के अंतर्गत। आया बात समझ में? अब एक दूसरा, यानी क्रिटिकल रिसोर्स में पहला क्रिटिकल मिनरल, दूसरा होता है रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसको REE बोलते हैं। यह रेयर अर्थ इसलिए बोला जाता है कि यह इसको खनन करना या इसको प्रोसेसिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक 17 यानी 17 ही है रेयर अर्थ एनिमल, जो कि लैंथेनाइट्स, जिसका एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक 15 ये हो गया, स्कैंडियम 21 परमाणु संख्या है, और इट्रियम 39 है। 17 को माना गया है रेयर अर्थ एनिमल, एनिमल बोला, एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब इसका भी बड़ा क्रिटिकल यूज होता है। जैसे अब इसके अंदर, इसमें ये 17 में से एक होता है यूरोपियम, इसका यूज होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, कंट्रोल रॉड में इसका इस्तेमाल होता है। जो भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर फ्यूजन जो इस्तेमाल होता है, जो कि चेन रिएक्शन है, इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल होता है, जो किससे बनता है? यूरोपियन से। यूरोपियन क्या है? RE, रेयर अर्थ एनिमल है। डायस्पोरेसियम, गैंडोलिनियम, इसको बोलते हैं प्रोसोडियम,
प्रोजीडीमियम बोलते हैं, प्रोजीडीमियम, है ना। यह यूज होता है आपके मोबाइल फोन में जो मैग्नेट बनाया जाता है उसमें यूज होता है। गैंडोलिनियम, हैलोमियम, एटर्बियम, इसका यूज होता है लेजर बनाने में, है ना। इसके अलावा और चीज में होता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यह, तो यह भी क्रिटिकल रिसोर्स है। लेकिन ये आते हैं रेयर अर्थ एनिमल, सॉरी एलिमेंट्स में, एनिमल क्यों बोल रहा हूं बार बार, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्लियर। चलिए अब ये जो आप देखें अभी स्कैंडियम लैंथेनाइट्स 57 से इसका ये दे दिया है, ये पूरा क्या है, रेयर अर्थ एनिमल्स, सॉरी एलिमेंट है। यूरोपियन एरा EU, जिसको आप देखें अभी यूरोपियन जो यूज होता है पावर स्टेशन में कंट्रोल रॉड बनाने में, एरा, है ना। इसके अलावा ये है स्कैंडियम और इट्रियम, ये सारे क्या रेयर अर्थ एलिमेंट है। क्लियर। चलिए अब आते हैं ये वाई आर यूक्रेन मिनरल इंपॉर्टेंट, यूक्रेन का मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए यह यूक्रेन जो है बड़ा क्रिटिकल मिनरल में रिच कंट्री है ना। अब यूक्रेन के पास देखिए अभी EU है जो 50 क्रिटिकल मिनरल घोषित किए हुए हैं। आपको या 34 EU34, USA जो है वह 50 घोषित किए हुए हैं। हमारा इंडिया जो है अभी 30 ही घोषित किए हुए 2023 में। अब जो USA का जो 50 क्रिटिकल मिनरल है उसमें से 22 जो है वह केवल यूक्रेन में मिलता है, खदान है वहां पे। उसी तरह EU का 34 घोषित किए हुए जिसमें से 25 क्या है आपको यूक्रेन में मिलता है, जबकि इंडिया अभी 30 ही क्रिटिकल मिनरल को आइडेंटिफाई किया है। क्लियर। तो ये कितना रीच है देख रहे हैं, 50 में से 22। और इसके बाद इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, टाइटेनियम है और बेरिलियम है, यूरेनियम है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बैटरी बनाने में उपयोग होते हैं, या बेरिलियम अभी देखे हैं आप एलॉय बनाने में, यूरेनियम आप जानते ही है या न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। इसका की रिसोर्स है इसके पास, यानी बहुत संसाधन है इसका। और इस सब का क्या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है जो अभी देखे हैं, या 2005 का तो सबसे ज्यादा वहां पे संसाधन है। जैसे हाई इंड वीपन बनते हैं इसे, क्लीन एनर्जी अभी देखें लिथियम, है ना, EV, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे चीज इससे बनते हैं, ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और यूरेनियम से। और दूसरी बात ये तो इसके पास है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल भी फैक्टर है, क्योंकि इन सारे चीजों पे अभी चाइना का डोमिनेटिंग पोजीशन है सप्लाई में, मेनी क्रिटिकल मिनरल में। तो यूक्रेन का जो रिजर्व है, यूक्रेन का जो संसाधन है वह बड़ा वैल्यूएबल है वेस्ट कंट्री के लिए, इंक्लूडिंग USA। तो ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन का यह जो है संसाधन वह मेरे पास आ जाए, और इसीलिए रसिया भी इन पे हमला करता है, कब्जा करना चाहता है कि इनको अगर हम ले लेंगे तो इनका यह जो भी रिसोर्स है, क्रिटिकल मिनरल या क्रिटिकल रिसोर्स है, यह मेरा हो जाएगा। और इसीलिए ये लोग मदद कर रहे थे इनको, है ना। अभी खुल के आया, ट्रंप ने बताया कि भैया $5 बिलियन खर्चा किए हैं, 50% संसाधन चाहिए जितना हम आपको खर्चा किए हैं सैन्य में, मिलिट्री में। क्लियर। एरा यूक्रेन में इतने संसाधन है, देख रहे हैं, बेरिलियम इस कलर का है, आपको ग्रेफाइट है, सारे चीज मिलते हैं वहां पे, है ना। इसलिए यहाँ बगल में क्रीमिया को तो एनेक्स कर लिया, हड़प लिया या रसिया, और इसको भी लगता है, और ये सारे कंट्री इन्होंने कब्जा कर लिए। इतना कंट्री जो रसिया का है, सॉरी यूक्रेन का है, वह रसिया कब्जा कर लिए है ये सारा एरिया। और इस एरिया में भी बहुत क्रिटिकल मिनरल है, महत्वपूर्ण संसाधन है। क्लियर। अब आते हैं चैलेंज क्या है यूक्रेन मिनरल को हथियाने का या हड़पने का या लेने का USA का। देखिए लीगल रेस्ट्रिक्शन है, चूंकि एक कानूनी उनको प्रतिबंध है, चूंकि यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है कि जो भी भूमिगत जो रिसोर्स होंगे वह वहां के लोगों का होगा। कोई भी डील जो है यूक्रेन का माइनिंग लॉ को कंप्लाई करना चाहिए। तो यह एक लीगल रेस्ट्रिक्शन है USA के लिए, उनका क्रिटिकल रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जियोलॉजिकल डाटा बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि उस जो डाटा अभी बताया जा रहा है कि इतने रिसोर्स हैं, वह सोवियत ईरा का डाटा है कि कितना मिनरल रिजर्व है, कितना अभी अंडर एक्सप्लोर्ड है ना, ये सारे आउटडेटेड डेटा है। इसके अलावा शुरू में हम बताएं कि यूक्रेन ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ 2021 में साइन कर चुका है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रॉ मटेरियल के लिए, तो ये भी एक लोचा बोल सकते हैं, है ना। और दूसरी बात अभी देखें, रसिया जो टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया है, वह एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है क्रिटिकल मिनरल वाला, वह रसिया अभी अपने कंट्रोल में कर लिया है। देख रहे हैं
ये सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है अपने कंट्रोल में कर लिया है रसिया। तो ये भी एक कारण है, एक कारण बन सकता है या चैलेंज है यूएसए के लिए, यूक्रेन के जो क्रिटिकल रिसोर्स है, क्रिटिकल मिनरल है, उसको हथियाने के लिए या उस पर अपना कब्जा करने के लिए। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी